दोस्तों, शाह से नहीं बन सकी बात, उल्टे हो गई बहस, भड़के नीतीश और कर दिया अपना प्लान बी एक्टिव। फिर से तीर और लालटेन होंगे एक। तो दोस्तों, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ में बिहार में सरकार बनाएंगे? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र वाला खेल, जैसे कि शाह जब उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाए थे तो ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, वही इतिहास नीतीश कुमार को लेकर काफी सस्पेंस तो बना हुआ है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं। एनडीए के अंदर पहले ही खलबली मची हुई है। देखिए, अब नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया दोस्तों। नीतीश कुमार ने क्या लालू यादव से सीधे तौर पर हाथ मिला लिया है। लालू के संग मिलकर अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। और आखिर क्यों? पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक लोगों की, सत्ताधारी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। क्या आखिर नीतीश कुमार कौन सी बगावत करने जा रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। से नहीं बन सकी बात, उल्टे हो गई बहस, भड़के नीतीश और कर दिया अपना प्लान बी एक्टिव। फिर से तीर और लालटेन होंगे एक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ में बिहार में सरकार बनाएंगे? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र वाला खेल, जैसे कि शाह जब उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाए थे तो ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, वही इतिहास अपने आप को बिहार में दोहरा रहा है? आखिर ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार के साथ में जो बातचीत हुई जेडीयू की, उसमें कौन सा फैसला लिया गया? ललन सिंह के कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने डाली? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला इस वक्त नीतीश कुमार के पास में है, उस फॉर्मूले के हिसाब से नीतीश अगर लालटेन से मिलते हैं आरजेडी के साथ में, तो नीतीश और आरजेडी के पास मिलकर के 126 सीटें हो रही हैं, बहुमत से 4 ज्यादा। बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है दोस्तों बिहार की राजनीति में। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है, दरअसल आपको यह बता देता हूं। दोस्तों, दरअसल बिहार में आप ये खबरें हर पल सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नीतीश कुमार अपने खेमे के साथ बातचीत कर रहे हैं, मगर बात बीजेपी और जेडीयू में बन नहीं पा रही है। इस बीच में दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट देखिए, खबर देखिए। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें एक बैठक हुई केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, श्याम रजक। बीजेपी और जेडीयू में बात नहीं बन पा रही है। बात करते हैं उनके आवास पर और बातचीत होती है। और बातचीत के बाद में कहा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं है। श्याम रजक ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। मगर दोस्तों, बीजेपी का स्टैंड सुनिए। बीजेपी ने कहा कि विधायक तय करेंगे, जिसका नाम तय किया जाएगा विधायक दल में, वही सीएम होगा। और दोस्तों, ये यूं ही हवाबाजी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, खुद कहते हैं सभी पार्टियों के विधायक पहले अपने नेता को चुनेंगे अपनी पार्टी में, फिर उसके बाद एनडीए के विधायक मिलकर के नेता चुनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। अब दोस्तों, ये तो वही स्थिति हो गई जिस स्थिति को आज से कई महीने पहले अमित शाह ने देश के एक बड़े मीडिया हाउस में बातचीत करते हुए इंटरव्यू के दौरान कहा था। पहले तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बाद में कहा कि विधायक दल तय करेंगे। और दोस्तों, इस बीच में ऐसी भी खबरें आई फिर कि जब इस किस्म के टकराव की स्थिति हुई तो फिर नीतीश और शाह के बीच में बातचीत हुई और लगा कि शायद सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मगर चीजें ठीक नहीं हो सकी। उल्टे बहस तक बात आ गई, ऐसी खबरें तैर रही हैं। नीतीश को दरअसल शाह मनाते रहे, ऐसा कहा जा रहा है, मगर बात बनी नहीं। और फिर शाह को नीतीश कहते रहे, लेकिन जो बात नीतीश कह रहे थे शाह से, वो शाह नहीं माने। उस पर नीतीश भड़क गए और कहा यह गया कि शायद ये बात व्हाट्सएप कॉल या इंटरनेट के किसी माध्यम से हो रही थी। नीतीश ने फोन कट किया। ऐसी खबरें बिहार से दिल्ली तक बीजेपी और नीतीश को दशकों से कवर करने वाले पत्रकार कह रहे हैं। और दोस्तों, फिर इसी के बाद नीतीश ने अपना प्लान बी, जो कारपेट के नीचे दबा हुआ था, पड़ा हुआ था,
उसे फिर से एक्टिव कर दिया। नीतीश कुमार ने फोन कट कर दिया। लालटेन की रोशनी में तीर करेगा एनडीए के सपनों का शिकार, मगर कैसे, आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों नतीजे का आंकड़ा रखते हैं ग्राफिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एनडीए में जो चुनाव से पहले एनडीए था उसमें थी जेडीयू की पार्टी 85 सीटें, बीजेपी 89 सीटें, एलजेपी 19 सीटें, हम मांझी की पार्टी 15 सीटें और आरएलएफ 4 सीटें कुशवाहा की, टोटल 202 आप जानते हैं। दोस्तों नीतीश के साथ ये कुल मिलाकर के 202 तो हो गया, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा, कहीं ज्यादा है। बहुमत 122 चाहिए। इंडिया गठबंधन 4 सीटें देख लीजिए, असली गणित उसके बाद समझाता हूं। सबसे पहले आंकड़ा देख लीजिए, आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, लेफ्ट को 3 सीटें मिली हैं, आईपी को 1 सीट मिली है, मिला जुला करके हो गया कुल जमा खाता 35। यानी कि इंडिया गठबंधन को 35 मिली, लेकिन यहीं पर खेल शुरू हो गया। अब अगर नीतीश इंडिया के साथ आ जाते हैं तो लालू नीतीश को सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 35 चाहे पूरी मशीनरी लगा क्यों न ले, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सीटों में अगर ओवैसी की 5 सीटों को मिला दें तो 40 हो जाता है इंडिया गठबंधन, और इसमें अगर जेडीयू की 85 को मिला दें तो 125 हो जाती है सीटें। यानी कि दोस्तों बहुमत के लिए चाहिए 122 और हो जा रही सीटें 125, और अगर इसमें को मिला दें तो 126 हो जा रही हैं, बहुमत से 4 ज्यादा। ग्राफिकली भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यह आंकड़ा देखिए ग्राफिकली, इंडिया गठबंधन के पास है 35, उसमें प्लस कीजिए 5 एआईएम के हो जाते, और उसमें जोड़िए 85 जेडीयू के हो जाती हैं 125, इसमें जोड़ दीजिए बीएसपी को तो हो जाती हैं 126। दोस्तों बिहार में सुनामी जैसा नतीजा आ रहा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि सुनामी नतीजे में तो देखा, लेकिन ये तो ज्ञानेश कुमार का नतीजा रहा, ये बिहार की जनता का नतीजा नहीं। उन सबको परे से छोड़ दीजिए, इस वक्त के गुणा गणित को देखिए। 126 सीटें तीर और लालटेन के मिलते ही हो जा रही हैं, और एनडीए का, मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो जा रहा है। इसीलिए दोस्तों आपने जब इस वीडियो को ओपन किया होगा, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ लालटेन जल रही है, उसकी रोशनी में तीर ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। और दोस्तों ये जो हलचल है, इस हलचल को अगर शाह नहीं माने नीतीश की बात, अभी भी समय है। दुनिया की कोई ताकत नीतीश और लालू को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। यानी कि दोस्तों जिस खेमे में अभी तक मायूसी थी, जिस खेमे में अभी तक हताश परेशान लोग घूम रहे थे, निराश थे, और कह रहे थे कि साहब मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग हमने नहीं देखा, बीजेपी और जेडीयू में बात नहीं बन पा रही है। आप देख लीजिए किस तौर पर आरजेडी के नेता किस तौर पर लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग ऐसे स्तर का किया गया है जिसकी कल्पना खुद बीजेपी नहीं कर रही थी, वैसा ज्ञानेश कुमार ने करवा दिया। और ऐसे में दोस्तों आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा था, जिसमें हमने आपको दिखाया पिछले शो में आरजेडी की तरफ से कैसे शक्ति सिंह ने कहा। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन क्या कह रहे हैं, दरअसल उनको सुन लीजिए, और बिहार में नतीजों के पीछे के गणित को देख लीजिए। देखिए पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे,
पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, नीतीश कुमार ने फोन कट कर दिया, ने बताया। लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, हम उस नतीजे को लेकर के कैसे जीता एनडीए ने इतनी सीटें, क्या कुछ हुआ, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार में सियासी उठापटक और बदलते हुए हालात जो है बिहार के, उसको लेकर के कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अमित शाह हो, मोदी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, चिराग पासवान हो या कोई क्यों ना हो, आपको बताएं कि चिराग पासवान ने भी मुलाकात की है, नीतीश कुमार के आवास पे जाकर के मुलाकात की, और फिर जब मीडिया से निकल करके बाहर आए तो चिराग पासवान ने भी जो कहा उससे ये लग गया कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं चिराग पासवान, लेकिन अमित शाह क्या कहते हैं कि नहीं साहब, वो तो 35 तय करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों को गोला भाग करके बताया गया कि किस तरीके से नीतीश कुमार और लालटेन अगर एक हो गए तो सरकार बनाकर ले जाएंगे दोस्तों। और दूसरी ओर किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सामने सीएम की पेशकश कर दी, पीएम की पेशकश कर दी कि अगर वो लोग चाहें तो गठबंधन बनाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार मन कहें या ना कहें, लेकिन मन वो चाहते हैं कि उनका आखिरी कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री बनकर खत्म हो, और वही पेशकश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कर दी है। आप लोगों को हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया था। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।